गुड इवनिंग। तो आज हमारा फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स इससे पहले हम देख चुके हैं, डिटर्मिनेंट्स में देख लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी अबाउट मैट्रिक्स एंड algebra of matrix. We have also learned that a system of algebraic equation can be expressed in the form of matrix. This means a system of linear equation like a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2 can be represented as a determinant a1 b1 a2 b2 एक्स वाई इज इक्वल टू c1 c2। हम इसको पहले ही देख चुके हैं कि किसी भी लीनियर सिस्टम और लीनियर इक्वेशन को हम किस प्रकार से डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा c1। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो now this system of equations has unique solution or not is determined by the number a1 a2 minus a2 b1 a1 b2 minus a2 b1. Recall that if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 or a1 b1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0, then the system of linear equation as a unique solution. हम पहली क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि अगर ये कंडीशन होती है तो कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है और कब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट्स है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू ये आई जे ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो ये कह रहा है कि जो भी डिटर्मिनेंट्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। माने डिटर्मिनेंट्स भी मैट्रिक्स का ही पार्ट्स है, लेकिन जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं माने जो भी डिटर्मिनेंट्स होगा वो केवल इफ़ एंड ओनली इफ़ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। या तो 2x2 में होगा, 3x3 में होगा, 4x4 में होगा, 5x5 में होगा। कि अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। और जो मैट्रिक्स है, अगर हम डिफरेंट की बात करें डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स इफ एंड ओनली इफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में हमने डिफरेंट समझ लिया है। बाकी कंडीशन वही है, जो आपका ऑर्डर है, जो आपका एलिमेंट्स होते हैं ये आई जे, किसका पोजीशन कहाँ पर होगी, 1 1 की कहाँ पर होगी, 1 2 की कहाँ पर, बाकी सारी कंडीशन वही है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में केवल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम इसको समझ लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स को जो हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं DET ये या और डिटर्मिनेंट ये। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। माने कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ये इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है वो हम इस प्रकार से, जो मॉड वाला साइन है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1 और ये 2 2। तो ये 2 × 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ये इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ये इज इक्वल टू ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2 और ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3। ये जो डिटरमिनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा 3 × 3 ऑर्डर का। तो जो भी डिटरमिनेंट्स आपका होगा वो आपके क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। M × M माने रो और कॉलम आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं कि हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते कैसे हैं। अब 2 × 2
टू सॉल्व 2 into 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये है, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1 और ये 2 2। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप 2 into 2 अलग अलग तरीका है, 2 into 2 का एक्सपेंड करने का तरीका अलग है, 3 into 3 का अलग है। तो हम 2 into 2 को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये 1 1 इंटू ये 2 2 माइनस, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये फॉर्मूले का माइनस है तो ये 2 1 या ये 1 2, ये 1 2 इंटू ये 2 1। तो जितना इसको सॉल्व करके आएगा वो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इवैल्यूट आपको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई कि माना सपोज आपके पास एक 2 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है 2 3 -1 एंड 4। सपोज आपके पास ये 2 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है जिसको हम ये से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ये 1 और उसके जो क्रॉस वाला एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये आपका एलिमेंट्स का माइनस है। तो 4 और 1 जब सॉल्व होंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके हो जाएगा आपका 6 + 4 = 10। तो इस डिटर्मिनेंट जो इस 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आई वो आई 10। कितनी आई, 10। तो इस प्रकार से हम ये 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का क्या है, एक तरीका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स माने 1 into 1, 1 into 1 माने 1 into 1 में क्या हो जाएगा, 1 into 1 में आपका एक एलिमेंट्स होगा, एक रो होगा और एक कॉलम होगा। ठीक है, तो लेट ये इज इक्वल टू ये बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ये इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ये, उसका एलिमेंट्स जो होगा उसी के बराबर होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो उसी के एलिमेंट्स के बराबर होगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये आपका 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये इज डिफाइंड एज, डिटर्मिनेंट ये इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और डेल्टा से भी हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो ये 1 1 और ये 2 2 का होगा और ये फॉर्मूले का माइनस है, ये 2 1 और ये 1 2 इवैल्यूट्स करना है। तो इस प्रकार से इवैल्यूट जो ये वैल्यू है इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपने जो प्रोसेस है 2 into 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को वो सेम है, आपने वही इसको पहले सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स का माइनस x+1 और x-1 को मल्टीप्लाई करना है। जितनी वैल्यू आएगी वहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी। और हम नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 को हम देखेंगे कि किस प्रकार से 3 into 3 ऑर्डर को हम एक्सपेंड करेंगे। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू।